और अब युद्ध की बात करते हैं, जिसे 31 दिन पूरे हो चुके हैं। पश्चिमी एशिया युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। युद्ध क्षेत्र में अमेरिकी सैनिक 50,000 पार हो चुके हैं। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एक महीने में 10,000 सैनिकों की संख्या को और बढ़ाया गया है। देखिए अदिति, जिस तरीके से इन्होंने 10 दिनों का युद्ध विराम का ऐलान किया था, तो ईरान लगातार आरोप लगा रहा है कि बातचीत के पीछे अमेरिका की कोई बड़ी प्लानिंग हो सकती है। उसकी तस्दीक कर रही है ये तस्वीरें और ये आंकड़ा कि किस तरीके से लगातार अपने सैनिकों की तैनाती को अमेरिका आगे बढ़ा रहा है, फिर चाहे वो एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक हो, मरीन सैनिक हो, और ये आंकड़ा बढ़कर 50,000 पहुंच चुका है। ऐसे में सवाल लगातार यही बना हुआ है, क्या किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में अमेरिका है? हालांकि ईरान कहीं ना कहीं इसको भाप चुका था पहले ही, और ईरान अपने तरफ से पुख्ता तैयारी कर चुका है, और शायद यही वजह है कि वो कह रहा है कि आप आइए तो हमारी धरती में किस तरीके से जला के आपको राख कर देंगे, उसके लिए ईरान तैयार है। बिल्कुल, और जो बात डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते हुए नजर आ रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप का यही कहना था कि डील हो गई है, बातचीत के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सीज फायर की जो बात की थी, तो सीज फायर के पीछे सैन्य तैयारी को और पुख्ता करना था और तेज करना था। यही बात यहाँ पर सामने आ रही। हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन के पास हम यहाँ पर चलेंगे। राजीव, ये अपने आप पे न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है, ये बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर कर रही है। अगर युद्ध क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा सैनिक पहुंच चुके हैं, तो यानी कि तैयारी बहुत ज्यादा है। और सीधे संकेत यहाँ पर क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, ईरान को साफ संकेत है कि ट्रंप का, यानी तो आप बातचीत के लिए तैयार हो जाइए, या नहीं तो फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। जिस तरह से अमेरिका की सैन्य तैयारी है, उसे आप हल्के तौर पर नहीं ले सकते। केवल आप ये समझ लीजिए कि केवल 50,000 सैन्य की ताकत ही नहीं है वहां पर। जो आपके जिस तरह के युद्धपोत आ रहा है, यूएस त्रिपोली की बात करें, यूएस त्रिपोली जो है एक असॉल्ट शिप है, यानी हमला करने वाला शिप है, और उसमें करीब 3,500 जो है मरीन कमांडो है, जो खास तरह के विशेष ऑपरेशन कर सकते हैं। ये नॉर्मल सोल्जर नहीं है जो जिस तरह का जमीन पर असॉल्ट करना हो, हमला करना हो, वहां ये हमला कर सकते हैं। और उस यूएस त्रिपोली की बात करें तो उस पर जो है F-35 20 के करीब जो है F-35 तैनात है। F-35 होने का मतलब ये होता है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जो किसी भी हमले को अंजाम दे सकता है, मल्टी रोल है। और इसके मुकाबले जो है ईरान का जो सैन्य ताकत कर सकते कुछ भी नहीं है। यानी 20 फाइटर जो है F-35 लेके और ये सारे सब जो हथियार जो लेकर अमेरिका जो आ रहा है, इससे साफ लगता है कि अमेरिका की पूरी तैयारी है, असॉल्ट हमला करने की तैयारी है। चाहे वो स्टेट ऑफ हार्मुज पर हो सकता है, या खार्ग आइलैंड पर हो सकता है, या जो ईरान के जो वो इलाके हैं जहां से उसकी नेवी जो है, जो स्टेट ऑफ हार्मुज से गुजरने वाले जो शिप है, उस पर हमला करती है। जी बिल्कुल राजीव, और लगातार जो एक बड़ा सवाल बना हुआ था, क्या अमेरिका इस बार भी कहीं धोखा तो नहीं दे रहा? ईरान हालांकि बार बार ये कह रहा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तस्वीरें इसी तरीके की और तस्दीक करती। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पिछले 20 सालों में मिडल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती हो रही है। सेंटकॉम ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि यूएसएस त्रिपोली पर सवार नाविक और मरीन 27 मार्च को यहीं पहुंच गए हैं। और सेंटकॉम की ओर से पोस्ट की गई तस्वीरों में सैनिक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए, हेलमेट और गॉगल्स लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मरीन मिडिल ईस्ट में पहले से तैनात 50,000 सैनिकों की टुकड़ी में शामिल हो गए। युद्ध का महीना पूरा, अमेरिका का मिशन अधूरा। अमेरिका वर्सेस ईरान, अब जमीनी घमासान। दुनिया की नजरें जिस वक्त ईरान से लेकर इजराइल तक बरसती मिसाइलों पर टिकी थी, उस वक्त पेंटागन युद्ध की बिसात पर बेहद खामोशी के साथ एक खतरनाक चाल चल रहा था। और समंदर की लहरें चीरता अमेरिका क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस त्रिपोली 3,500 मरीन्स के साथ मिडिल ईस्ट के वॉर जोन में प्रवेश कर गया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन जोन में यूएसएस त्रिपोली की तैनाती बता रही है कि युद्ध के 1 महीने के बाद भी मिशन इनकम्प्लीट से खींचा अमेरिका और आक्रामक हो गया है। वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। सवाल है कि अमेरिका का वो कदम क्या होगा? क्या अमेरिका अब ईरान में ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है? क्या अमेरिका हॉर्मुज से सटे ईरानी इलाकों में सैनिक उतारने वाला है?
क्या अमेरिका अपने पुराने प्लान के मुताबिक खर्ग द्वीप पर सैनिक भेजेगा? ये सारे सवाल अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन जोन में यूएसएस त्रिपोली की तैनाती के बाद से ही लगातार उठ रहे हैं। इसकी वजह बेहद खास है। दरअसल यूएसएस त्रिपोली ताइवान के पास युद्ध का अभ्यास कर रहा था, लेकिन अमेरिका के साथियों पर ईरान के बारूदी प्रहार की धार तेज हुई तो पेंटागन को अपने इस खतरनाक हथियार की याद आ गई। यूएसएस त्रिपोली एम्फीबियस असॉल्ट शिप है जो रहता समंदर में है, लेकिन इसकी मार जमीनी इलाके में काफी अंदर तक होती है। इस पर ऐसे छोटे जहाज, होवरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर तैनात हैं जो भारी हथियारों और सैनिकों को दुश्मन की जमीन पर पहुंचाने का दमखम रखते हैं। एविएशन विंग इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस पर F-35B लाइटनिंग तैनात है, जिन्हें दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टील्थ फाइटर कहा जाता है। इसी वजह से यूएसएस त्रिपोली को लाइटनिंग कैरियर भी कहा जाता है। इसके अलावा इस पर तैनात तेज रफ्तार MV-22 ऑस्प्रे टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट ईरान की कोस्टल डिफेंस को अंगूठा दिखाकर मरीन्स को ईरान के भीतरी इलाकों में उतार सकता है। इस पर खतरनाक हेलफायर मिसाइलों से लैस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60S सी हॉक भी तैनात है, जो ईरान की हमलावर नावों को पल भर में तबाह कर सकते हैं। अगर यूएसएस त्रिपोली समंदर में अमेरिका का तैरता किला है, तो MH-60S सी हॉक इसकी आंखें और सुरक्षा कवच है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इस पर सवार 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के 3500 मरीन्स। ये अमेरिका की इकलौती ऐसी यूनिट है जिसे दुश्मन के इलाकों के करीब तैनात किया जाता है। इस यूनिट के जवान एम्फीबियस रेडर्स हैं, जिन्हें समंदर के रास्ते दुश्मन की जमीन पर उतार दिया जाता है। गोताखोरी और समुद्री घुसपैठ में माहिर इन जवानों को सर्जिकल स्ट्राइक के एक्सपर्ट माना जाता है। शहरी और तटीय इलाकों में युद्ध का उस्ताद कहे जाने वाले ये जवान दुश्मन के अहम ठिकानों को नष्ट कर जहाज पर लौट आते हैं। चलते हुए जहाजों पर कब्जा करना या उन्हें दुश्मन से छुड़ाना इनके बाएं हाथ का खेल है। आदेश मिलने के 12 घंटे के भीतर ये दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध शुरू कर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएस त्रिपोली पर तैनात इन सैनिकों को ऐसी जगह तैनात किया जा सकता है जहां से खर्ग द्वीप पर डायरेक्ट अटैक आसान हो। यूएसएस त्रिपोली को बैकअप देने के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट के पास एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस बॉक्सर और सैन डिएगो की नेवी यूनिट भी तैनात कर रहा है। अगर ईरान ने ट्रंप की शर्तों के आगे झुकने से इनकार किया तो अमेरिका उस खर्ग द्वीप पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, जहां से ईरान अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका जानता है कि अगर उसने खर्ग द्वीप पर कब्जा कर लिया तो ईरान की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी और फिर जंग में ज्यादा दिन टिके रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकी डिप्लॉयमेंट भी इसी का इशारा कर रहा है। वेस्ट एशिया में अमेरिका के 50,000 सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी मुस्तैद हैं और अब 3500 घातक मरीन कमांडोज की तैनाती। वैसे भी अगर यूएसएस त्रिपोली अमेरिका का सबसे घातक शिकारी है तो 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के जवान शिकारी के वो तीर हैं जो सीधे दुश्मन के कलेजे को छलनी करने की ताकत रखते हैं। वेस्ट एशिया की लड़ाई अब तक स्टैंड ऑफ थी, यानी दूर से मिसाइलें दागी जा रही थी। लेकिन त्रिपोली की एंट्री युद्ध का सीन बदल सकती है, लेकिन जवाब देने के लिए ईरान भी तैयार है। इसे तो ट्रंप बार बार बातचीत के लिए युद्ध विराम की मियाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़े अमेरिकी विमान को जिस तरह तबाह किया है, उससे ट्रंप का धीरज किसी भी वक्त जवाब दे सकता है। तो एक के बाद एक ट्रंप के जो इशारे हैं, वो जो संकेत दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सभी को, दुनिया को चिंता में डाल रहे हैं। ईरान को लेकर ट्रंप का एक नया पोस्ट भी यहाँ पर सामने आया है। ईरान के लिए आज बड़ा दिन है, ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोस्ट पे लिख रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। आपको बता दें ट्रंप ने इसमें क्या कुछ लिखा। उन्होंने लिखा कि ईरान में आज बड़ा दिन रहा। लंबे समय से लक्षित कई ठिकानों को हमारी महान सेना, दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे घातक सेना द्वारा निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से एक बार फिर से अपने सैनिकों की सराहना की गई। सेना की ताकत को दुनिया के सामने उन्होंने एक बार फिर से रखा और कहा कि आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन ईरान के लिए रहा।
और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ट्रंप का ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा बयान, ये भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि खार्क द्वीप पर कब्जे के लिए हम तैयार हैं और मुझे पसंद है। ऐसे में वेनेजुएला जैसे हमले का जिक्र उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किया। तो ट्रंप ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा बयान एक तरह से दे दिया है। खार्क द्वीप पर कब्जे के लिए उन्होंने संकेत दिए हैं और फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बयान उनका आया है, ईरान के तेल पर कब्जा मेरा पसंदीदा काम। वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है हम खार्क द्वीप पर कब्जा करें, हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, हम खार्क पर कुछ दिन रह भी सकते हैं। खबर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर दूसरे बड़े बयान की कर लेते हैं। यहाँ पर बात है ईरान के यूरेनियम पर कब्जे की तैयारी में है अमेरिका। यूरेनियम कब्जा करने के लिए ग्राउंड पर सेना भी उतार सकता है अमेरिका। हमारे के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप ईरान से यूरेनियम निकालने के लिए सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ईरान से करीब 1000 पाउंड यूरेनियम निकालने के लिए एक सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां ट्रंप ईरान पर हमले की बात कर रहे हैं, तो वहीं ईरान नेवी के कमांडर ने भी अमेरिका को अब खुली चुनौती दे दी है, चेतावनी एक तरह से यहां पर दे दी है। ईरान नेवी के कमांडर ने कहा है कि जैसे ही यूएसएस अब्राहम लिंकन हमारी रेंज में आएगा, मिसाइलों से हमला करेंगे। शहीदों का बदला लिया जाएगा। हम बदला लेने के लिए अमेरिकी सेना का इंतजार कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से आक्रामक हो चुका ईरान और उनके नेवी कमांडर के द्वारा बयान दिया गया है कि शहीदों का खून का बदला खून से लिया जाएगा। ईरान नेवी कमांडर ने यूएस को धमकी देते हुए कहा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला होगा, जैसे हमारे करीब आएगा हम हमला करेंगे। तो ईरान एक के बाद एक अमेरिका की मुश्किलों को बढ़ाता जा रहा है। बाब एल मंदेब स्ट्रेट लेकर क्या कुछ ईरान का प्लान है, वो अब हम आपको दिखाते हैं। मध्य पूर्व में युद्ध की आग अब एक नहीं बल्कि 2 सामरिक चोक पॉइंट को अपनी चपेट में ले रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद ईरान ने आंसुओं का द्वार यानी बाब अल मंदेब स्ट्रेट को ब्लॉक करने की खुली धमकी दे दी है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरानी द्वीपों या खर्क आइलैंड पर कोई जमीनी कार्रवाई की तो ईरान दुनिया के इस चौथे सबसे बड़े शिपिंग मार्ग को बंद कर देगा। पिछले 1 महीने से हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद पड़ा है, जिसकी वजह से सैकड़ों कार्गो जहाज फंसे हुए हैं और कच्चे तेल की कीमतें उछाल पर हैं। अब अगर बाब अल मंदेब भी प्रभावित हुआ तो वैश्विक तेल सप्लाई का 1/3 हिस्सा सीधे खतरे में पड़ जाएगा। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका या इजराइल ने खर्क द्वीप या ईरानी धरती पर जमीनी हमला किया तो ईरान बाब अल मंडेब स्ट्रेट को ब्लॉक कर देगा। ये गेट ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं का द्वार लाल सागर को गल्फ ऑफ एडेन और अरब सागर से जोड़ता है। ईरान समर्थित हूती मिलिशिया पहले ही यमन से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुके हैं। हूती अब ईरान के साथ मिलकर इस स्ट्रेट पर नियंत्रण पाने की तैयारी में है। 2023 में भी हूतियों ने इसी रूट पर हमले करके शिपिंग को बुरी तरह प्रभावित किया था। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक बाब अल मंडेब से वैश्विक तेल सप्लाई का लगभग 9 से 12% गुजरता है। अगर ये बंद हुआ तो फारस की खाड़ी से आने वाले टैंकरों को सुएज नहर या सुमेद पाइपलाइन का रास्ता बंद हो जाएगा। जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऐसा हुआ तो इन जहाजों के सफर का समय 40% तक बढ़ जाएगा। जाहिर है ऐसे में समय और लागत दोनों आसमान छूने लगेंगे। ईरान की नई धमकी से मध्य पूर्व में युद्ध का दायरा बढ़ने का खतरा है।